मुरीदीन को एक मरतबा अपने आस्थाने में काबू करने के बाद फिर वो ये जिम्मेदारी महसूस नहीं करते कि हमें इनकी इस्लाह करनी है, नहीं ना कहीं जाने देते हैं, क्योंकि आस्थाने से वाबस्ता हो जाने के बाद अगर अच्छा पीर होगा ना, वो कभी आपको मना नहीं करेगा किसी और बुजुर्ग से आप फैज़ हासिल करें, उनके पास जाएं, इल्म सीखें, कभी नहीं। उठा के देखें तसव्वुफ की किताबें कि अकाबरीन जब कोई उनके पास फैज़ लेने के लिए आता, एक अरसे तक फैज़ देते और इसके बाद फरमाते कि अब तुम फुला के पास जाओ, जितना हमारे पास तो हम दे चुके, अब इससे आगे वो देंगे। लेकिन यहां सूरत हाल ये होती है कि अब्बा जान गए और बेटा लायक नहीं है मनसब पे बैठने के, लेकिन वो वरासत जारी है, बेटा बैठ गया। अब बेटे को बनी बनाई फौज मिल गई, नौकरों की, खादिमों की, नजराने देने वाले, अकीदतमंद, वो बेचारा न इस्लाह कर रहा है, न रुश्द व हिदायत का सिलसिला। और खबरदार जो हमारे सामने किसी और पीर का नाम लिया, अगर तुम चिश्ती हो तो कादरी सोहरवर्दी का, नक्शबंदी का नाम नहीं होगा, अगर तुम कादरी हो तो फिर दूसरों का नाम नहीं होगा, और ले लिया तो इसका मतलब है तुम हमसे मुखलिस नहीं हो, गद्दार, इसको निकालो यहां से बाहर। और अगर मुरीद कहे कि हुजूर इजाजत देते हैं मैं दूसरे पीर साहब के पास जाके इल्म हासिल करूं, खबरदार, हमारा फैज खत्म हो गया है क्या, नाहंजार, हमारा फैज हासिल करो, तेरा बल्ब फ्यूज है अंदर से। अच्छा जी क्या करें, कहीं नहीं जाना, हमारे सामने बैठो। कहीं आपने जाने नहीं दिया, सामने बिठाया और उसकी इस्लाह नहीं की, उसकी फैमिली की इस्लाह नहीं हुई, आपको आखिरत में इनाम मिल जाएगा। बुखारी की रिवायत सरकार फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में एक औरत को देखा कि एक बिल्ली उसके आगे का और पीछे का हिस्सा नोच रही है, यानी मुंह और कमर नोच रही है पंजों से। तो मैंने पूछा इसको ये अजाब क्यों हो रहा है, तो बताया गया कि इस औरत ने इस बिल्ली को बांध कर रख लिया था, ना इसको खाना दिया, ना इसको छोड़ा कि चूहे वगैरह खाकर पेट भर लेती, हत्ता कि बिल्ली वैसे ही मर गई, अभी इसका आगा पीछा नोच रही है। इसी पर जरा कयास करके देख लें, ना आपने मुरीद को कहीं और जाने दिया, ना आपने उसको फैज जारी किया, बांध के अपने खूंटे में रख लिया, यक गिर मोहकम गिर, यक धर पता नहीं मोहकम गिर, इसी से पकड़ के बस यहां पर रहो भाई। तो उसको ठीक है आप अपने पास रखें मुरीद को, ठीक है, लेकिन उसको सिखाएं तो सही। पहले आप अपने बारे में तो गौर करें कि क्या आप एक मुरीद की इस्लाह की सलाहियत रखते हैं कि नहीं। एक मुरीद आपके सामने जब अपना तन मन धन आपके हवाले कर देता है और सबको छोड़ देता है, तो आपने कैसे उसको लेके चलना है, किस किस चीज की इस्लाह करनी है, कैसे उसकी किरदार को बेहतर बनाना है, कैसे उसे अखलाक के आला दर्जात तक पहुंचाना है। एक सिलेबस है आपके पास, पूरा सिलेबस होना चाहिए, तब आपका मुरीद कामिल व अकमल बनेगा। नहीं, इश्क रसूल पर बयानात जरूर होने चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं बताएंगे कि इश्क रसूल कहते किसको और उसकी अलामात क्या है, क्योंकि पीर साहब खुद फंस जाएंगे। खसोजी दाढ़ी वाला पीर है तो वो क्या बेचारा अलामात बताएगा। इश्क की बातें, ओ यूं आंखें बंद कर गए, ओ हो झूम गए, नात खान ने कोई नात पड़ी तो रोने लग गए पीर साहब, आंसू एक नहीं लेकिन यूं रुमाल रख लिया। चलो ये डब्बे किस्म की कोई बात कर रहा हूं, ये बड़े नफ्सियाती होते हैं, ये यानी माहिर नफ्सियात आपकी नफ्सियात से खेलेंगे।